समंदर में बोट पेट्रोल बंक। कपाड़िया ग्रुप ऑफ कंपनीज कहकर एक बड़ी कंपनी थी। उन लोगों के कंस्ट्रक्शंस, ट्रांसपोर्ट शिप्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, फ्लाइट सर्विस जैसे तरह तरह के व्यापार थे। उस कंपनी के मालिक का नाम कपाड़िया था। उसे रमेश कपाड़िया, सुरेश कपाड़िया नाम के दो बेटे थे। वो दोनों पिता के व्यापार में मदद करते रहते थे। रमेश बहुत समझदार था, मगर सुरेश उसके जैसे होशियार नहीं था। कंपनी में सब उसके भैया को इज्जत देते हुए देखकर वो बहुत जलता था। रमेश सारे काम सटीक तरीके से चलना है कहकर सोचते रहता था। अगर कोई कुछ भी गड़बड़ करता तो रमेश उन्हें बहुत डांटता था। चाहे वो कर्मचारी हो या खुद का भाई, वो चुप नहीं बैठता था। रमेश चाहे कितना भी व्यस्त हो, मगर वक्त निकालकर अपने पसंदीदा काम ही करता था। उसे एक छोटे से मशीन बोट में बैठकर समंदर में घूमना बहुत पसंद था। कभी कभार वो बोट पे सैर के लिए जाता था। एक बार उसकी नाव अचानक से पानी में रुक गई। उसने देखा कि उसमें पेट्रोल नहीं था। उसने तुरंत बोट के ड्राइवर को फोन किया। ड्राइवर तब, सर माफ कीजिए, परसों ही पेट्रोल भरना था मगर मैं भूल गया। आज आप आएंगे कहकर मैंने सोचा नहीं था, कहा। रमेश तब, अपने काम में इतना लापरवाह होना मुझे पसंद नहीं है। अभी के अभी तुम काम छोड़कर चले जाओ, कहकर फोन रख दिया। बोट में मौजूद चप्पू को लेकर उसकी मदद से समंदर के किनारे तक पहुंच गया। एक बार आनंद कपाड़िया रमेश कपाड़िया को उसके बाद कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाऊंगा कहे तो सुरेश को बहुत गुस्सा आया। सुरेश तब, मैं नहीं मानूंगा पिताजी, उसमें क्या है और मुझ में क्या नहीं है, कहकर पूछा। पिता तब, समझदारी बेटा, समझदारी। तुम उतने समझदार नहीं हो। अगर इसने कंपनी की जिम्मेदारी ली तो कंपनी और तरक्की करेगी। तुम्हें उतना अनुभव नहीं है, इसलिए तुम उसका असिस्टेंट बनकर पास रहकर काम सीखो। उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, कहा। सुरेश तब, नहीं, मैं उसके जितना ही समझदार हूँ। अगर चाहे तो दोनों के बीच में कोई परीक्षा रखो, उसमें जो भी जीतेगा उसे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ, कहा। रमेश तब, छोटे पिताजी जो भी काम करते हैं अच्छे से सोच समझ कर ही करते हैं। कृपा करके उन्हें परेशान मत करो, पहले तुम सारा काम तो सीख लो, कहा। पिता तब, बेटा वो अब किसी की भी बात नहीं सुनेगा, इसलिए तुम दोनों के बीच में एक परीक्षा रखने की सोच रहा हूँ। तुम दोनों को 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। 6 महीनों में तुम दोनों में से कौन ज्यादा पैसे कमाएगा वो ही विजेता बनेगा, कहा। सुरेश तब, हाँ, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। 1 करोड़ को मैं 10 करोड़ रुपए बनाऊंगा, कहा। पिता ने दोनों को 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया। सुरेश उन पैसों से एक जगह खरीदा और थोड़े पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। थोड़े पैसों से क्रिप्टो करेंसी खरीदा। मगर रमेश क्या करना है कहकर सोचने लगा तो उसे एक उपाय सूझा। मैंने आजकल बहुत से लोगों को नाव में पेट्रोल खत्म होकर परेशान होते हुए देखा है। मैं भी एक बार वैसे ही परेशान हुआ था, इसलिए एक बोट पेट्रोल बंक खोले तो जरूर लोग उसका फायदा उठाएंगे, कहकर सोचा और एक बोट पेट्रोल बंक तैयार करवाया। उसमें पेट्रोल के साथ साथ टी, कॉफी, स्नैक्स मिले जैसे एक स्टॉल का भी इंतजाम किया। इससे जिनके भी नाव में पेट्रोल खत्म होता तो वो लोग आकर वहाँ पर पेट्रोल भरवाने लगते। थोड़े लोग तो वहाँ पर टी, कॉफी, स्नैक्स खरीदने लगे। छह महीने बीत गए। अब ऑफिस में दोनों पिता के सामने खड़े हुए थे। सुरेश सर झुकाकर, हाईवे आएगा, जगह का रेट बढ़ेगा कहकर एक ब्रोकर ने मुझे धोखा देके मुझसे बेकार जगह खरीदवाया। शेयर्स और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए सारे पैसे गए पिताजी, पूरे करोड़ रुपए गए, कहा। रमेश तब, पिताजी मैंने जो पैसे पेट्रोल बंक में इन्वेस्ट किए थे वो सब आ गए और ऊपर से 20 लाख का मुनाफा भी हुआ। अब हम इस बिजनेस मॉडल को पूरे देश में अमल किए तो हमारे कंपनी के शेयर्स और बढ़ेंगे, कहा। पिता तब, शाबाश बेटा, शाबाश। बेटा सुरेश, ईर्ष्या और जलन दोनों अच्छे नहीं है। वो भी दोनों भाइयों के बीच में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देश में के एक बड़े व्यापारी के दोनों बेटे बंटवारा करके अलग हुए। अब उन दोनों की स्थिति कैसी है तुम जानते हो ना, इसलिए तुम भैया के साथ रहते हुए काम सीखो, कहा। इससे सुरेश पिता को और भैया को नमस्कार करके माफी मांगा।